4 दिन पूछा तो 5 दिन पूछा तो ये बोलो सही है मत बोलना। किसी ने आपने एक दिन पहले तो बोलना ही नहीं कि कल आपने याद करके आ गया। मेरे तब मन करेगा ना मैं खींच लूंगा कि वही पता नहीं चलती कार की धीरे धीरे पकड़ के भाई मैं जाऊं करेगा कुछ एलिमेंट ठीक सबको सबको याद होने चाहिए। ठीक है अब देखो अपन ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का क्या नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। एटम के बारे में अपन थोड़ी सी बात की थी पहले वाले चैप्टर के प्राइमरी क्लास के अंदर और चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने। बताओ एटम के बारे में किसने बताया? डॉल्टन ने क्या बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इंडिविजुअल होता है और फंडामेंटल। इंडिविजुअल मतलब इंडिवाइडेबल, ठीक है, और फंडामेंटल पार्टिकल है। उसके बाद में भाई इसको फेल कैसे हुआ? क्योंकि जब एटम के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई गई तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर निकले, जिसके अंदर कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, फॉर्बिटॉल, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब 30 प्लस पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हम कुल मतलब नहीं कहते। ठीक है, अब इसका मतलब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल गए। तो स्मॉलेस्ट हो सकता है कि एटम? नहीं हो सकता। इंडिविजुअल था, डिवाइडर था क्या? नहीं था। स्मॉलेस्ट नहीं था तो इसका और पार्टिकल्स निकले, बट अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल एटम। इसका मतलब अपन जिसकी बात करें सबसे पहले मैटर की बात की थी अपन ने। मैटर क्या होता है? आज से पहले क्वेश्चन करने पड़े थे। इसका मास, जिसका कोई मास हो और कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे उसे अपन क्या बोलते बेटा? मैटर। मैटर मैटर किससे मिलकर बना होता है? छोटे 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 एटम से मिलकर क्या बना होता है? मैटर। तो यहाँ पर हमें यही बात करनी है। मैटर डालो का चैप्टर नाम डालो। चैप्टर नंबर कौन सा? सेकंड। केमिस्ट्री का सेकंड और अपना 8। चैप्टर 8 जर्नी हेडिंग डालो सबसे पहले तो मैटर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे अपन। लिखो मैटर के अंदर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड हैशटैग की बात करें बात मत करो। हाँ तो भी पता है अपन पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। मैटर क्या होता है? जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करे और कोई मास हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? एटम। क्या हुआ? मिला नहीं किसको? सुबह
लिख लो फटाफट लिख लो। ठीक है, और ये चीज और लिखा दें, जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी अगर सब्सटेंस है, एक मिनट मुझे बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा बेटा, मतलब एलिमेंट इसका मतलब मैटर, सब्सटेंस का मतलब मैटर होता है। एलिमेंट क्या थे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, प्योर फॉर्म थी ना, कोई भी मैटर की क्या थी, प्योर फॉर्म। और इस एलिमेंट के अंदर कौन होंगे बेटा, एटम्स होंगे। इस तरीके से एटम्स का क्लासिफाइड करते हैं अपन। कैसे, कोई भी मैटर के अंदर क्या होगा, कोई एलिमेंट होंगे, जैसे भाई आयरन का बहुत सारा जोड़, तो आयरन का सबसे छोटा पार्ट निकल करे, सबसे छोटा सा पार्ट निकाले जिसको अपन देख नहीं सकते, सबसे जिसको और टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है वहां पर, एटम। इसको मतलब कोई भी मैटर के अंदर क्या होगा, एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर कौन होते, एटम्स। देख लो ये बना लो, सीधे पता रहेगा सब्सटेंस। अरे भाई बातें मत कर फालतू की सर, रुक जा यार, ये कर ले यार सर, ये बस मजाक में, बस थोड़ी देर की बहुत हो रही है यार, आता तो बड़ा बहुत हंस लेते वैसे ही, ऐसे थोड़ी सारी क्लास उसी में निकालते यार। लिख लिया, नहीं सर बता दो। हाँ सर लिख लिया। देखो एटम के बारे में एक साइंटिस्ट है कौन, जॉन डाल्टन। इन्होंने बोला कि नाम याद रखना, डाल्टन उसी का नाम है पूरा, समझ रहे बेटा। एक बार एटम के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। किसके अंदर बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर बताया। इसने यहाँ पर तीन चीज बोली, इसने यहाँ पर तीन चीज बोली जो इंपोर्टेंट है, बस बहुत सारी चीज बताई, तो उसने अपने पोस्टुलेट दे दे, 7-8 पोस्टुलेट दे दे, और वहां पर से तीन इंपोर्टेंट पोस्टुलेट थे कि एटम कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और फंडामेंटल पार्टिकल है। सर आपने बोला था कि वो स्मॉलेस्ट में से छोटे हैं। हाँ अभी समझ, जो डाल्टन ने बताया उसके अकॉर्डिंग, मैंने बोला कुछ नहीं, डाल्टन की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ पे बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और वो कैसा होता है, इंडिविजुअल्स होता है। उसने ये 3 पॉइंट बोले, समझ लो, मेरे पे लिखना। देखो अभी क्या बोले अपन ने, क्योंकि अपन को बस इतना याद रखना है कि किसकी चीज डाल्टन एटम थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है अपन। मैंने क्या बोला, कोई एटम है, एटम के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने बताया। किसके अंदर बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो भैया। पहले एटम के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने बताया। किसके अंदर बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसने 3 पॉइंट बोले, 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसने क्या बोला, एटम कैसा होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा और फंडामेंटल पार्टिकल होगा। किसके लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए। और वो कैसा होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल होगा। बट जब इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन कराई गई, जब इस एटम के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई गई,
इसका मतलब जब रेडिएशन डाली गई इसके ऊपर तब अप्रॉक्स यहाँ पर क्या निकले, चार्ज पार्टिकल्स निकले। क्या निकले बेटा, चार्ज पार्टिकल्स निकले यहाँ पर। और जो भी अप्रॉक्स 30 से 34 के अप्रॉक्स है, याद नहीं रखना नॉर्मल कितने थे, कितने चार्ज पार्टिकल्स निकले। अब देखो डोल्टन भाई साहब निकले ना बाद में, डोल्टन भाई साहब तो क्या बोल रहे थे कि स्मॉलेस्ट है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल है, अपना एक ही पार्ट बनाता है, ये बोला। बट जब उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन कराई गई तो चार्ज पार्टिकल्स निकल गए, और जो भी बहुत सारे। अभी जब एक ही होता, अकेले होता, तब तो सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं अपन। जब उसके अंदर से कुछ और निकल रहा है तो इसको स्मॉलेस्ट कैसे बोलेंगे अपन, उससे भी छोटा चीज निकल गई ना एटम के अंदर। जिसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स का मतलब ही क्या है, जैसे कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एक्सेट्रा, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये चीजें आ गई यहाँ पर, चार्ज पार्टिकल्स आ गए, तब क्या मैं स्मॉलेस्ट बोलूंगा इसे, तो ये पॉइंट खत्म हो गया इसका। डोल्टन की चीज गलत निकल गई ना पहली चीज। जब ये चीजें आ गई तो क्या इंडिविजुअल रहा, नहीं रहा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये चीजें भी खत्म हो गई उसकी। बट ये आज भी एप्लीकेबल है, जब भी अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, वहां पर फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, एक एटम होता है। जैसे H2O2 देन फॉर्मेशन ऑफ H2, तो वहां पर हाइड्रोजन आया ना सबसे छोटा, क्या हाइड्रोजन छोटा पार्टिकल आता है क्या, ऐसे लिखा होता है हाइड्रोजन डिवाइड कर दो 2 से, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पर फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, एटम। तो ये एटम का छोटा सा एक कैसे है, क्या है, ये पढ़ना कि मैंने क्या बोला, दोबारा समझ लो एक बार वापस, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हम एंट्री मारेंगे। पहला क्या बोला, एटम, एटम के बारे में किसने बताया, जॉन डॉल्टन। ऐसे याद करना तुम्हें नॉर्मल सब, एटॉमिक थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे। जॉन डॉल्टन ने बताया, कहां पे बताया, अपनी एक थ्योरी थी, कौन सी, एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर इसने 3 पॉइंट बोले, एटम क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, एटम क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल होगा, और क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल। बट जब इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन कराई गई तो वहां पर चार्ज पार्टिकल्स निकले, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स निकल गए, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो स्टार्ट करते हैं अपन। तो चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है अपना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट आना तो सही है ना कि पढ़े कहां से रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो समझ में तो आए ना कि कहां से आया इलेक्ट्रॉन, कैसे जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन है कि, इसका मतलब एटम के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस कराएंगे तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी। ठीक है, और ये जब ये भी बात होगी, ये भी बात थी 1808 की, लिख लो। फिर जो लिखा है तो हां लिखाई में स्टार्टिंग में तो समझाया था, लिख लिया था, लिखा लिखा। पहले से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, थोड़ा पार्टिकल्स है, जैसे 30 अब सीखेंगे चार्ज कितना है, मास कितना, सब आ जाएंगे अभी सब। नहीं तो इनमें भी तो सबसे छोटा कोई होगा, इसमें भी नहीं, इनके अंदर कुछ नहीं होता अभी तक। इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, अल्फा पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, बड़ा नहीं, पूछने से लगा कि चार्ज की वैसे वैसे देखे तो ये होगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास होगा 9.1 into 10⁻31 चार्ज उसका 6.020 10⁻27 चार्ज बाय मास उसका 1.05 into 10⁻21 समझ आएंगे। देखो एड डालो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या डालेंगे, एटॉमिक पार्टिकल। क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर
एटम में तो मिलने वाले हैं, अभी बताई दिए मैंने भी। और कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नीचे लिखो भाई। इन द एंड ऑफ द 19th century, in the end of the 19th century, 19, it was discovered that in the end of 19th century, it was discovered that atoms consist of discovered that atoms consist of subatomic particles such as electron, proton and neutron. Subatomic particles as electron, proton, neutron. क्या आपने जब इसी की बात की थी? आगे समझ में क्या बोल रहे, क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन? यही है सबएटॉमिक पार्टिकल्स यार, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं अपन। तो अपन ने क्या बोला कि एटम जब न्यूक्लियर रिएक्शंस का है तो चार्ज पार्टिकल्स निकले, इन चार्ज पार्टिकल्स को अपन क्या बोल रहे हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल। क्यों? क्योंकि कहां पर निकले? एटम के अंदर निकले, इसे अपन क्या बोलते हैं जाने? सबएटॉमिक पार्टिकल। कैसे निकले सबएटॉमिक पार्टिकल? तो उनके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस का। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वो? क्या लिख रहा है? सर ऑफ के बाद क्या लिखना है? क्या डिस्कवरी ऑफ? इसके पढ़े हुए तो दिमाग आया भी नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते चलना बेटा, इंपोर्टेंट चैप्टर है, समझना, क्योंकि 11th के अंदर ये सेम चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी भी है आएगा भी। तो जब कोई नीट जेई वगैरह देता है ना, तो कम से कम इस चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जवाब, हर साल 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर अपना पूरा नहीं है चैप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारी चीजें होती है, वो सब आती है, उन सबको मिला के 6 से 7 चैप्टर आते हैं। उसको जिसका बेसिक क्लियर होता है ना यहाँ पे, उसकी 11th के अंदर चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है। तो अगर मुझे इतना पढ़ा दूंगा यहाँ से तो मेरा पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर, आगे बढ़े जरूर पढ़े, ठीक है? तो हेडिंग डालो भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना, देखो बेटा याद रखना है तुम्हें कि पहले मैं एक्सपेरिमेंट में समझा देगा, पिछली वाली क्लास में समझाया था, अब वापस समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? क्योंकि डाल्टन की बातें चल रही थी, डाल्टन का ही नाम फेमस था, क्योंकि उसमें बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। बट जब इसको क्या करना था, क्या कुछ ना कुछ तो हो सकता है इसके अंदर, जैसे आपने बोला ना क्या ये सबसे छोटा पार्टिकल है, सपोज तो ऐसे कैसे अलग करने की अपन अलग करने की कोशिश करता हूं, ये अलग हो गया, कैसे बोला आपने छोटा पार्टिकल? उसी टाइम क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट नाम तो याद कर रहा है, कौन थे? उनके माइंड के अंदर आया कि यार एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, एटम के अंदर कोई ना कोई तो पार्टिकल होगा, मैं उसको ढूंढता। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं अपन? मॉडर्न लेते कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखना है एक्सपेरिमेंट। क्या किया था उन्होंने, कैसे किया था? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर आया कि क्या हुआ, कुछ लाइट्स होती है और जब बिजली कड़कती है तो वो लाइट आती है दूर से और वो कलर के फॉर्म में दिखाई देती है। और एनवायरनमेंट के अंदर जो ऊपर क्या होता है, वैक्यूम होता है,
और कोई ना कोई बहुत सारी गैसेस भी होती है वहां पर। तो जैसे ही लाइट आती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें कलर्स के फॉर्म में दिखाई देती है। तो यही दिमाग के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ गैस होती है तो गैस तो क्या थी, एटम ही तो है। उन एटम से जैसे लाइट पास हुई तो कोई ना कुछ तो दिखा, सब कुछ तो दिखा, इसका कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो कलर फॉर्म में दिखाई दिया। अगर उसके अंदर से डायरेक्ट पास हो जाए तो अगर आगे वापस चले जाए कुछ और होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। उस कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है जहां पर वैक्यूम वगैरह हो। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए उन्होंने। क्या लिया उसने, एक कैथोड ट्यूब लिया, फिर इसी को क्या बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसके अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। सपोज मैं इसको मान लेता हूं एनोड और इसको मान लेता हूं मैं कैथोड। और एनोड और कैथोड इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया, इस वजह से कैथोड ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया, इस वजह से एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। और यहां पर जो वोल्टेज लिया वो कैसे लिया, हाई वोल्टेज लिया। ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी यहां पर उन्होंने एक गैस फिल की। कौन सी गैस, ऐसे लिख देता हूं, नोबल गैस लिख देता हूं। हाँ, हीलियम गैस, बताया था ना पिछली क्लास के अंदर। कौन सी, हीलियम। क्यों हीलियम गैस ही, क्योंकि अगर हीलियम के अंदर कोई कुछ पार्टिकल निकल गया जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल रहती है अपने आप में, नोबल गैस है, मतलब इसके साथ अगर कुछ पार्टिकल निकल गया उसके अंदर होगा फिर तो हल्की है। और दूसरी चीज इसके अंदर निकल गया सबके अंदर होगा, हल्की गैस है। और इसको क्या रखा, वैक्यूम रखा। ठीक है। इसके अंदर जो एयर थी वो कैसी थी, एयर विथ लो प्रेशर। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर इधर एक बार कुछ चीजें, छोटा सा सेटअप है। यहां पर उसने कैथोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहां पर एक एनोड इलेक्ट्रोड ले लिया। और इस एनोड के पीछे एक कोटिंग कर दी, किसकी बेटा, जिंक सल्फेट की। किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फेट की, जिसे मतलब फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई लाइट टकराती है तो ग्लो करता है। तो जिंक सल्फेट किस तरह का होता है, ग्रीन ग्लो करता है वो। सर ये टू वैक्यूम क्या है? उसको वैक्यूम रखना है अंदर। इसके बारे इसमें जो वैक्यूम पंप लगा देते हैं, जिससे कि हम जो हवा वगैरह उसको निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर क्या लगाते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं कैथोड ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर जो गैस होती है हवा वगैरह उसको बाहर निकाल देते हैं, इसको वैक्यूम करने के लिए बस, नॉर्मल। ठीक है। हाई वोल्टेज भी रखा, क्योंकि अगर करंट पास हो, जैसे हम लाइट पास करेंगे तो उस गैस के अंदर से पास होनी चाहिए, एटम से पास होना चाहिए। लो करंट में पास होता ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है, गैस क्या होती है, पूरी कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज से पास होती है। ठीक है, समझ ले एक बार, फिर लिख लेना, समझ लेने एक बार बेटा, लिख लो बनाना। क्या हुआ, अपन ने तो एक कैथोड ट्यूब ली, उस कैथोड ट्यूब के एक तरफ कैथोड लगा दिया, एक तरफ एनोड लगा दिया। इस कैथोड को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इस एनोड को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और उसके अंदर कौन सी गैस भरती, हीलियम गैस, और वहां पर क्या रखा, लो प्रेशर रखा। अब क्या हुआ, जैसे ही यहां से करंट पास हुआ तो यहां से कुछ रेडिएशंस निकलती हुई दिखाई दी, और वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, एनोड टू कैथोड इन ए स्ट्रेट लाइन। और जैसे कैथोड टू एनोड, ये तो आपने कैथोड टू एनोड इन ए स्ट्रेट लाइन,
और जैसे ही इस कैथोड से एनोड की तरफ गई तो इस जिंक सल्फेट की कोटिंग से टकराएगी तो वो ग्लो करेगी, और ग्लो करेगी जिससे क्या प्रूव होता है कि यहाँ पर जो ये रेज है वो क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। उसके बाद में क्या किया भाई, यहाँ पर दो वैसे बहुत सारे किए तो उसने एक्सपर्ट जो अपने काम पे वो चीज पढ़ेंगे, क्योंकि उसने तो क्या किया, पेडल भी लगाया, एक शेडो भी लगाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कम से कम 10-15 चीज भी लगाई, बट अपने जो काम किया वो चीज कर लेते अपन। तो उसने क्या किया, हाई वोल्टेज किया, हाई वोल्टेज से जैसे ही कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दी, कहां से, कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इसका पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी जिससे वो ग्लो हुआ, जिससे पता चलता था कि क्या डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर रेज निकल रही है, कहां से, कैथोड टू एनोड। उसके बाद में यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब बताओ ये रेज पहले सीधी जा रही थी, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो ये या तो इसके ऊपर कैसे नेगेटिव है तो आएगी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये किस डायरेक्शन में मूव हो गई, सारी के सारी पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब हमें प्रूव होता है इन रेज के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव, और इन्हीं को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इन रेज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। यही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैसे है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल्स क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, पेडल लगाया था, तो उसके ऊपर टकराई तो फिर इसमें यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल्स भी है। इससे क्या है, उसने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि एटम के अंदर तो पार्टिकल्स तो हैं, उसमें कौन-कौन से हैं बाद में प्रूव हुआ, बाद में एटम ही तो पता, पहले एटम की बात हुई, फिर एटम के अंदर कौन-कौन से, ये तो प्रूव कर रहे हैं चीजें थॉमसन ने पहले तो डाल्टन बता के चले गए कि एटम है, उसके बाद आए जे थॉमसन, ये प्रूव करेगा कि चार्ज पार्टिकल्स है एटम के अंदर। उसने पहले प्रूव कर दिया और उसके बाद उसने प्रूव किया कि क्या नाम है उनके, उनके नाम दिए गए फिर धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो अपन को पता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उस टाइम पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है। तो इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, ये बना लो, फिर लिखेंगे इसमें चलो नाम पूरा बना लेते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे चल रहा है, इसमें मींस जो फ्लो हो रहा है वो बिजली को कुछ कैथोड की तरफ से CN फाइल में जाएंगे
less. जिंक सल्फेट है Right seems to be negative. उसके नीचे क्या लिखा है? इवन क्या है? ओए ग्रीन ग्रीन तो वो लग नहीं रहा। Need of knowing. बीच में डैश लगा के सर्कुलेटिंग इन द ग्रीन फ्लो लिखा है क्या? क्या? मेरी क्या? लो प्रेशर एल तक क्यों लिखा है? लो प्रेशर में एल तक क्यों लिखा है? अबे अंडरलाइन किया है hence वापस अंडरलाइन किया है अरे ऊपर क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है? सर चार्ज होता है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना चार्ज नेगेटिव जाता है ना पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर रेज आ रही है, रेज मूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रेज है, इनके ऊपर चार्ज निकाला नेगेटिव, इन रेज को कैथोडिक रेज बोले, इनके ऊपर चार्ज कैसा था नेगेटिव। नहीं वो तो ठीक है लेकिन जो चार्ज होता है वो ज्यादातर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड को डिपेंड करता है। सर इतना छोटा अरे सर क्या ज्यादा क्या बोल रहे हो? बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। अरे भाई बात क्या हो रहा है तुम्हें? देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा समझिएगा। क्या हुआ? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिया अपन ने, अब बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी करेंगे तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ये चार्ज जाएगा यहाँ से, नेगेटिव चार्ज निकलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज इसकी वजह से आया। अपन ये नहीं बोल रहे कि कैथोड के ऊपर को चार्ज पहले से है, इसको अपन ने किससे कनेक्ट किया था? नेगेटिव से कनेक्ट किया, इस वजह से ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। पहले से ऐसा नहीं था सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ ही चला गया, ये नहीं बोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव की वजह से इसको कनेक्ट पॉजिटिव से किया, इस वजह से ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। ओके, अब जब इसको कनेक्ट करेंगे अपन तो यहाँ से कोई ना कोई तो मूव करेगा तो इसी को तो अपन नेगेटिव चार्ज बोल रहे, अलग से कोई नहीं आएगा। हाँ इसके ऊपर अलग था, इसके ऊपर अलग। अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, जो कैथोड के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज निकलेगा वहां से, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं सर, यहाँ पर नेगेटिव नहीं था तो इसके ऊपर तो नेगेटिव है और यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं, निकल सकता। तो यहाँ से इन रेज ने अपना रेज लिख ली, बस ऐसा कुछ नहीं। अपन जब पास करेंगे तो जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिजली कड़कती है, ऊपर से लाइट आती है तो बस कुछ नहीं, वो लाइट है। अब ये लाइट मूव की कहां से? सीधा, कुछ पता नहीं था पहले किस कैसा चार्ज है कैसा नहीं, वो लाइट जो रेज थी वो मूव की कहां पे? यहाँ, और वो ग्लो करी, बस उनको पता नहीं था कैसा नेगेटिव है। फिर लगाया है मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट से लगाने से वो अब जैसा चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया। इफ सपोज मेरा पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता, तब जाके पता चला इनके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो फिर प्रोटॉन तो ऐसा पता चला होगा कि जैसे पॉजिटिव और उसके अलग अलग तरीके से देखिए,
जैसा कि आप पता करेंगे। सर लेकिन जब हम सिंपल सर्किट बनाते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो यही कहते हैं कि चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। उसी को जस्ट अपोजिट दूसरे साइंटिस्ट ने फायदा उठाया है। अभी आप आगे तो बात करें उसकी। भाई जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव है, तब ये मूव करता है इधर जाके, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इसको लगो तो क्या प्रोटॉन्स। अरे अभी आगे आगे कुछ आएगा। साइंटिस्ट ने तो कुछ बात सब की होगी चल चल के कुछ नया निकल। भाई, दूसरे साइंटिस्ट की तो कुछ बात होगी। अब तो सर चार्ज नेगेटिव से कैसे गया, चार्ज ज्यादा तो पॉजिटिव से है ना, नेगेटिव से चार्ज नहीं, यहाँ से रेज निकल रही है, रेज निकल रही है, रेज जा रही है, ओनली यहाँ से रेज निकलते इधर जा रही है बस। इन रेज का चार्ज ढूंढा उसने कैसा है बस, कोई चार्ज नहीं जा रहा है। यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, यहाँ से कुछ रेज निकल रही है और वो रेज यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है वो रेज। अब उन रेज के ऊपर चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहे, उसमें चार्ज आ गया। इसी का फायदा दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने उठाया, क्या उठाया वो समझाऊंगा, समझ में आ गया? ये लिख लिया, लिखाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया मैं समझा देता हूँ, चलेगा। उसने क्या किया, इसी को समझा देता हूँ। उन्होंने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट ने गोल्डस्टीन करके साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन करके साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन। हाँ, उन्होंने क्या किया, जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन का मॉडल ये रहा भाई, ठीक है? जे थॉमसन का मॉडल ये रहा भाई। जे थॉमसन का पूरा मॉडल पढ़ा उन्होंने, बट वो तुम्हारी तरह था। तुम्हारी तरह से मतलब क्या है, उसको आधा अधूरा ज्ञान हुआ, जितना मन था उतना पढ़ लिया, आगे की चीजें देखने के बाद। तो उन्होंने सोचा कि यार जिस तरीके से जे थॉमसन भाई साहब ने बोला है कि यार कुछ रेज निकलती है कैथोड से एनोड की तरफ इन स्ट्रेट डायरेक्शन, और जब एनोड के पीछे जो उन्होंने फ्लोरोसेंस की जो कोटिंग कर रखी है उससे जैसे ही टकराई तो वो ग्लो गया, ग्लो किया। तो क्यों ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एनोड से ना कुछ तो रेज निकलती होगी। उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एनोड साइड से भी कुछ तो रेज निकलती होंगी। तो उन्होंने क्या किया, इस फ्लोरोसेंस की कोटिंग को हटाया यहां से और कोटिंग को किधर कर दिया, यहां से। अब जब सर्किट पास होता तो नेगेटिव भी जाता, पॉजिटिव भी जाता, तो चार्ज होता, दोनों तरफ डायरेक्शन में जाएगा, जब से जाके सर्किट कंप्लीट होगा। इसका मतलब उन्होंने देखा कि यहां से भी कोई ना कोई रेज जा रही है, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। यहां से भी कोई ना कोई रेज जा रही है, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। बट जैसे उससे क्वेश्चन की भरमार हुई तो बोला पता इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, बता इन्हें चार्ज पार्टिकल्स क्यों बोला गया। भाई रदरफोर्ड तो बता चुके थे, सॉरी जे थॉमसन तो बता ही चुके थे कि क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने पेडल वगैरह लगा के पूरा समझाया, पेडल वगैरह लगा के बता दिया कि मूव किया, इसमें इन्हें चार्ज पार्टिकल्स बोल दिया क्योंकि वो घूम गए, और इसमें जो पोरस इलेक्ट्रोड भी लगा दिया, बहुत सारी चीजें की थी उसने। बट जब गोल्डस्टीन से बोला गया कि ऐसा क्यों हुआ तो वो शांत हो गई। शांत होने के बाद उन्होंने पूरी चीजें नहीं पढ़ी उसकी, तो बोलते हैं चीटिंग के लिए भी अकल सही होती है, तो उन्होंने पूरी चीजें नहीं पढ़ी, तो बोला मुझे नहीं पता, इतना ही बोला था। उसके बाद तुरंत जैसे ही मैंने पढ़ा था कोई ना कोई तो आ जाएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि तुमने पूरी क्लास में कोई ना कोई तो अच्छे से पढ़ेगा। तो एक साइंटिस्ट है, कौन थे, रदरफोर्ड। कौन से साइंटिस्ट, रदरफोर्ड। उन्होंने सारी चीजें पढ़ी थी, सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी उसकी, और सारी चीजें पढ़ने के बाद उसने भी पेडल लगा के वही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के सब कुछ वही बता दिया। इसका मतलब ये मूव करेगी किस डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव की तरफ जाएगी, इस वजह से इनके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, और इन पॉजिटिव को क्या बोलते थे अपन, प्रोटॉन। इसलिए एक्सपेरिमेंट किसका था, गोल्डस्टीन का था ना, और नाम किसका आता है जब भी प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, रदरफोर्ड का नाम आता है। जब भी प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं किसका नाम आता है, रदरफोर्ड ने की है। क्यों, क्योंकि गोल्डस्टीन को पूरी बात बता ही नहीं पाया था। इसलिए जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन, सॉरी प्रोटॉन की बात करते हैं, तो किसका नाम लेते हैं अपन, रदरफोर्ड। अभी बोलते हैं चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने बस इतना ही बताया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो रेज निकलती है, कहां से, एनोड टू कैथोड, इनिशियल डायरेक्शन कितने बताया था बस। क्वेश्चन तक पूछेगा कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे चार्ज पार्टिकल से बंद हो गए, मैं सब बोलूंगा। तो उसका तुरंत साइंटिस्ट आगे थे, उनसे रदरफोर्ड ने सारा एक्सपेरिमेंट जैसा कैसा, जिसका थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट पूरा किसका था, थॉमसन का, सेम एज इट एक्सपेरिमेंट वापस किया, बस ये चेंज कर दिया गया। ये किसका था, रदरफोर्ड। तभी तो चार्ज पार्टिकल्स
किए दोनों चीजों को। ठीक है, इसके बारे में नीचे नीचे लिख देना यहाँ पर, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या फिर वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं अपन। एक्सपेरिमेंट का नाम जरूर लिखो, फिर लिखेंगे इसके बारे में क्या होता है, क्या कुछ चीज का कंक्लूजन वगैरह कर लिखेंगे। इसको इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लो, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या फिर वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे जिंक सल्फेट याद लिख लेना, फ्लोरोसेंस, FLUROSCENCE, फ्लोरोसेंस कोटिंग। कोटिंग मतलब जिंक सल्फेट, ZnS का मतलब जिंक सल्फेट, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का ग्लो करता है। वापस से कल स्टार्ट करेंगे यहीं से, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? अब सुन लो एक बार, सुनो 3 साइंटिस्ट के नाम याद कराए थे मैंने तुम्हें इससे पहले। एटम की डिस्कवरी, एटम की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, ऑर्बिटल की डिस्कवरी, जेम्स चैडविक। याद रखना, अरे बैठ जाओ यार। 4 साइंटिस्ट के नाम याद रखने के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 4 साइंटिस्ट के नाम, ये पॉलिटिशियन वगैरह को समझाने के लिए छोड़ दिए मैंने। डॉल्टन ने किसके बारे में बताया? एटम। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड प्रोटॉन, चैडविक न्यूट्रॉन। भाई सर वेलकम पे बोल दिया।